लो मैं आ गया आप लोगों को वही बताने के लिए जो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं सेंटेंस के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। जी हाँ, तो बता दें आपको कि सेंटेंस एक ऐसा स्टेटमेंट है जो डिफरेंट वर्ड सब मिलके एक कंप्लीट मीनिंग देता है। मतलब अ सेंटेंस इज अ सेट ऑफ वर्ड्स which gives a complete meaning to us। जैसे कि I eat rice, मतलब इसमें क्या है, 3 ऐसा वर्ड है जो मिलके एक मीनिंग देता है। जैसे कि I एक वर्ड हुआ, दूसरा eat एक वर्ड हुआ, तीसरा राइस हुआ। तो ये तीनों मिलके क्या बता रहा है कि मैं चावल खाता हूं, आई ईट राइस। कहने का मतलब यह है कि सेंटेंस एक ऐसा स्टेटमेंट है जो डिफरेंट वर्ड सब मिलके एक स्टेटमेंट बनाता है और वो एक कंप्लीट मीनिंग देता है। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आई ईट राइस, ऐसे ही आप लोग बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग टू यू, मतलब ये सेंटेंस में भी डिफरेंट वर्ड सब मिलके एक स्टेटमेंट बनाया है और एक मीनिंग दे रहा है। तो अभी आप लोगों को मालूम हो गया कि सेंटेंस क्या है। फिर से आप लोगों को मैं बता दूं कि सेंटेंस इज अ सेट ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अस अ कंप्लीट मीनिंग। तो चलो हम सब अब आगे के स्टेप में चलते हैं। सेंटेंस को हम सब 2 पार्ट में डिवाइड करके स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट पार्ट, दूसरा प्रीडिकेट पार्ट। आई ईट राइस, मतलब आई एक सब्जेक्ट पार्ट हुआ, ईट राइस क्या हुआ, प्रीडिकेट पार्ट। तो सब्जेक्ट में एक वर्ड हो सकता है या एक से ज्यादा वर्ड मिलके सब्जेक्ट भी बना सकते हैं। आई ईट राइस, आई प्ले फुटबॉल, आई एम टॉकिंग टू यू, मतलब इधर आई बस एक सिंगल वर्ड क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। तो सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ कि कोई क्या करता है। अ सब्जेक्ट इज a word or a group of word that says what or who does something। okay? मतलब सब्जेक्ट करने वाला आदमी है या चीज है। वो आदमी भी हो सकता है या कोई चीज भी हो सकता है या जानवर भी हो सकता है। मतलब सब्जेक्ट करता है, क्या करता है वो बताने के लिए प्रीडिक्ट पार्ट यूज होता है। जैसे कि द डॉग इज बार्किंग ऑन द रोड। ओके, तो द डॉग 2 वर्ड मिलके एक सब्जेक्ट बनाया, इज एक्सिलरी वर्ब है, बार्किंग मेन वर्ब है, ऑन प्रीपोजिशन है, द डिटरमाइनर नाउन है, रोड नाउन है। तो ये बहुत सारे वर्ड सब मिलके क्या बनाया, एक सेंटेंस बनाता है जो एक कंप्लीट मीनिंग देता है। तो चलो अभी आप लोगों को ये भी मालूम हो गया कि सेंटेंस को हम सब 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक सब्जेक्ट पार्ट और दूसरा प्रीडिकेट पार्ट। तो चलो अब सेंटेंस को दूसरा पार्ट प्रीडिकेट के बारे में हम सब बात करते हैं। तो प्रीडिकेट सब्जेक्ट के अलावा जितना वर्ड आता है वो सब क्या हुआ, प्रीडिकेट पार्ट हुआ। जैसे कि अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, मतलब आई एम टॉकिंग टू यू, तो आई सब्जेक्ट हुआ, बाकी उसके अलावा जितना इसमें वर्ड है वो सब क्या हुआ, प्रीडिकेट पार्ट हुआ। जो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि आई एम टॉकिंग टू यू में सब्जेक्ट है और प्रीडिकेट पार्ट है, और प्रीडिकेट के अंदर भी उसमें वर्ब है। तो इस वर्ब के अंदर भी 2 प्रकार का वर्ब है, एक
एक्सिलरी वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। वैसे ही टू यू, टू क्या हुआ, प्रीपोजिशन हुआ, और दूसरा यू क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हुआ। तो चलिए अभी आपको यह भी मालूम हो गया कि प्रीडिकेट सब्जेक्ट का दूसरा पार्ट है जिसके अंदर डिफरेंट वर्ड सब आता है। वो वर्ड सब चाहे वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो या डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच हो। तो चलो अब हम सब आखिर में सेंटेंस का टाइप्स के बारे में भी जानते हैं। तो बता दे, सेंटेंस का जनरली 4 टाइप्स होता है। एक डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस और आखिर में चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यही सेंटेंस का 4 टाइप्स हमारे डेली लाइफ में यूज होता है, मगर हम सबको मालूम नहीं पड़ता है कि कौन सा सेंटेंस हम सब यूज कर रहा है और वो सेंटेंस किस प्रकार का है, वो सब हम सबको मालूम नहीं होता है। फिर भी हम सब अपने अपने लैंग्वेज, अपने भाषा में बोलते हैं, चाहे वो मदर टंग लैंग्वेज हो या नेशनल लैंग्वेज हो या इंटरनेशनल लैंग्वेज। हम सब तो अपने मन का बात या फीलिंग दूसरों को बताते हैं, मगर कौन सा फीलिंग किस प्रकार के सेंटेंस में हम सब बता रहे हैं वो सब हम सबको मालूम नहीं होता है। फिर भी हम सब अपने मन का बात या अपने फीलिंग का एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। तो लीजिए आज के लिए बस इतना ही। दूसरा वीडियो में हम सब प्रीडिकेट के अंदर आने वाले डिफरेंट वर्ड सब के बारे में जानेंगे, जैसे कि वर्ब, ऑब्जेक्ट और डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर जैसे कि प्रीपोजिशन, एडवर्ब, नाउन, ये सब डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में भी जानेंगे। और मैं ऐसे ही आप लोगों को हौले हौले सब कुछ बताएंगे। बस आप लोग थोड़ा इंतजार करिए, क्योंकि हम सब अभी जमीन के नीचे से ट्री पे चढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। जितने जितने हम सब ऊपर जाएंगे उतने उतने हम सबको थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी फील होते जाएंगे, और जितना कॉम्प्लेक्सिटी आपको अंदर आएंगे उतने आप लोग इंग्लिश जानेंगे, क्योंकि इंग्लिश उसके लिए बस सिंपल है जो इंग्लिश सिंपली जानते हैं। मगर कोई आदमी इंग्लिश अच्छे तरह से जानना चाहते हैं तो उसके लिए इंग्लिश कॉम्प्लेक्स है, डिफिकल्ट होगा, क्योंकि समुद्र को गहराई उससे मालूम होता है जो समुद्र के अंदर जाते हैं। Thanks for watching. Please subscribe Online Virtual Academy for more updates.